आरजू, आपने इसको कैसे रीड किया है? कैसे आप इस पूरे मामले को समझिए? क्योंकि हमें लगा था कि कनाडा को समझा लिया जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल उसी राह पर चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल साफ है, डिनायल मोड में रहना, सीधा एक उंगली जो है वो इंडिया की तरफ कर देना कि भाई तुम ही हो जिम्मेदार। ये देखो, ये हमारे मासूम हैं, ये जो आतंकी खालिस्तानी घूम रहे हैं, ये इनकी इंसानियत और इनके ह्यूमन राइट के लिए मैं मर मिटूंगा। यही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में होता है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने हमेशा से सपोर्ट किया है खालिस्तान मूवमेंट को, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा से हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक ने किया है। और अभी जो वाकयात हुए हैं उसके बाद मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो सिख कम्युनिटी है उसके मेंबर्स जो हैं, जो PMLN के मेंबर रह चुके, पंजाब असेंबली में मेंबर रह चुके, उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट रैली निकाली और उन्होंने भी भारत को बुरा भला कहा और जो सिख कम्युनिटी कनाडा में तमाशे कर रही है उनका साथ दिया। और ये वो लोग हैं, जब पाकिस्तान में माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ होता है तो ये बाहर नहीं निकलते, ये एक आवाज नहीं निकालते। और इस वक्त ये बाहर आए हैं तो जाहिर है इनसे डिप्रेशन आया होगा जो ये बाहर निकल के बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हो या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, सबके सब जो है इस वक्त कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की वाह में लगे हैं और यही कह रहे हैं कि भारत को एक्सपोज कर दिया। और ये कहते हुए हमें शर्म भी नहीं आ रही कि हम वो कंट्री है जहाँ से हर किसी टेररिस्ट के नाम ले वो हमारे यहाँ से ही बरामद होते हैं। उसके बाद हम इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमने ना करने की कसम खाई है, लेकिन ऐसा होना नहीं। आरजू, एक तो होता है कि आप बयानबाजी करें, बयान बहादुर बने कि नहीं नहीं खालिस्तान जो कर रहा है हम उसका समर्थन करते हैं। दूसरा होता है समर्थन के लिए हर वो रिसोर्स उन तक पहुंचाना। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई खबर कि पाकिस्तान लगातार इस बात में इन्वॉल्व रहा है, खालिस्तानियों को कैसे सपोर्ट करना है? क्योंकि जितने जख्म हिंदुस्तान को दिए जाएंगे उतना बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। यही तो स्ट्रैटेजी रही है कुछ लोगों की जो पाकिस्तान को तोड़ना, खत्म कर देना चाहते हैं। देखिए, सपोर्ट तो रही है पाकिस्तान की, अब चाहे मॉरली रही हो, बाकी इन्होंने कोई चीज पहुंचाई या नहीं इतना आगे तक तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर है कि बलोचिस्तान की एक्टिविस्ट करीमा बलोच को मारा गया था कनाडा में, वक्त ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? उन्होंने तो कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने तो नहीं कहा कि गलत हुआ है हमारे सिटीजन की और हमारी जमीन पर मार दिया। तो फिर खालिस्तान के लिए जज्बात में कैसे आ रहे हैं, ये बात एक जरूर ऐसी इसको हाईलाइट करना चाहिए। आज की तारीख में चाहे वो एस जयशंकर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कहते हैं कि जिस तरीके से ये डील करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। वो पर्सनल बॉन्ड का भी फ़ायदा उठाते हैं, वो हिंदुस्तान के बढ़ते कद का भी फ़ायदा उठाते हैं, वो पीएम के अप्रूवल रेटिंग का भी फ़ायदा उठाते हैं, और कितना आपस में यारी दोस्ती है, कैमराडरी जिसे कहते हैं, वो भी हेड ऑफ स्टेट से उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। तो इस केस में ये बाकी मुल्कों को हमारे साथ पकड़ के रखना, एंड वहाँ जो कैनेडियंस हैं हिंदुस्तानी, उनको ये संभाल के रखना कि देखो इन सबके चक्कर में मत आ जाना, हम हैं, वील टेक केयर ऑफ यू। बिल्कुल, देखिए डिप्लोमेसी में रेसिप्रोसिटी जो है वो अनअवॉइडेबल है। तो अगर कनाडा की तरफ से पूरे भारत के खिलाफ कोई मजबूत एक्शन आता है तो हम मजबूर हैं रेसिप्रोकल मूव्स लेने के लिए। बिना रेसिप्रोसिटी के डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं चल सकती। जहां तक आपने बात की, ये सही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी स्टेचर है और साथ में भारत की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि मॉरली हम हमेशा एक मॉरल स्ट्रेंथ की पोजीशन से बात करते हैं, तो उस पर वो चल रहा है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि कनाडा जो है एक बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी की बीकन रही है। सारी जगह डेमोक्रेसी पे खतरे आ रहे हैं और कई दफे पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन सत्ता के लालच में आके ऐसे काम कर रहे हैं कि वो अपने आप को अपने देश और अपने समाज से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो का ऐसे आतंकवादियों को शेल्टर करना, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को शेल्टर करना, ड्रग ट्रैफिकर्स को शेल्टर करना, कनाडा जैसे एक बीकन ऑफ डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है। वो सिर्फ भारतीयों की नहीं बल्कि वहां पे जो गैंग वॉर हो रही है उससे लोकल कैनेडियंस का नुकसान पहुंच रहा है। ड्रग ट्रेड की समस्या या ड्रग कंजम्पशन की समस्या इतनी अधिक हो गई है कनाडा में भी और वेस्ट कोस्ट अमेरिका में भी, और उसके दो ही प्रिंसिपल कंट्रोलर हैं। एक कंट्रोलर तो खालिस्तानियों को उन्होंने नया अपना कैरियर बनाया है पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइज क्राइम में जो महारत है
जो सुपर पीएचडी है उसका कोई जवाब नहीं कि पाकिस्तान के सारे लोग 95% पाकिस्तान के लोग वो एक ओपन जेल के कैदी हैं और उसके 2-4% लोग जो है कॉम्प्राडोर है। कभी वो चाइनीज चप्पल उठा के डांस करते हैं, कभी अमेरिकी जूते उठा के ये करते हैं कि सबसे, क्षमा कीजिएगा अर्जुन जी, सबसे बेशर्म कौम कोई है तो पाकिस्तान के मिलिट्री पॉलिटिकल एलीट जो है वहां पे है। तो उस वजह से जो है इनकी नाइजीरिया में क्राइम होता है, पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है। अमेरिका की किसी जगह क्राइम होता है, 9/11 का आप देखें, पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है। तो हमें कनाडा के ओरिजिनल लोगों को जाके बतलाने की जरूरत है कि देखिए जस्टिन ट्रूडो का ये रवैया आपके खिलाफ है, क्या कहीं इसमें चाइनीज एंगल तो नहीं है? आप देखें कि जितने बड़े रियल स्टेट हैं, वैंकूवर में या कनाडा के बड़े बड़े शहरों में चाइनीज ने उसको कैप्चर कर लिया है। एक एलेक्स जोस्की करके बहुत बड़े रिसर्चर हैं, उन्होंने सीआईए के लिए भी शायद काम किया हुआ है। उनका कहना है कि चाइनीज ने क्या काम किया कि बहुत की इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज उसको उन्होंने हाईजैक कर लिया है। क्या कहीं ट्रूडो साहब के दिमाग को तो नहीं हाईजैक कर लिया गया कि जो भारत पे आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देने की बजाय? तो हमें माफी चाहती हूँ, मुनी साहब जैसे सीनियर आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लेन खराब नहीं हुआ था, यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का दिमाग खराब हो गया था और इसीलिए यहाँ से जाने के बाद जो कुछ उन्होंने किया है वो मतलब होशी फाख्ता कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है।